नमस्कार जोहार दोस्तों। एसपी हिस्ट्री क्लासेस में फिर से आप लोगों का स्वागत है और मैं आपका एडुकेटर सुनील पंडित लेकर आया हूँ ज्योग्राफी का एक महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट जो झारखंड सहायक आचार्य के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करता हूँ और देखता हूँ कि ये इसमें कुल 60 प्रश्न है और इसमें कौन कौन सा प्रश्न है। तो देख पा रहे होंगे, जैसे प्रश्न नंबर 1 हुआ, यहाँ रहा क्वेश्चन नंबर 1 है। ये क्वेश्चन नंबर 1 में क्या दिया है, कहता है कि अंतर तारक, क्या कहता है, अंतर तारक धूल परिकल्पना का प्रतिपादक किसने किया था। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अंतर तारक धूल परिकल्पना का प्रतिपादक किसने किया था। तो ऑप्शन नंबर ए में है ओटो स्मिथ ने किया था, चेमरलिन ने किया था, जेम्स हटन ने किया था या लाप्लास ने किया था। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सही जवाब, ओटो स्मिथ ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, कहता कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना का ज्ञान प्राप्त होता है, किससे प्राप्त होता है। नंबर 1 में है गहराई के साथ घनत्व के अंतर के अध्ययन से, तो इससे तो होता ही है, ये सही है। भूकंप मापन से, इससे भी होता है। गहराई के साथ तापमान के अंतर का अध्ययन से, ये भी होता है। देखिए घनत्व का अध्ययन से भी होता है और तापमान का अध्ययन से भी होता है और भूकंप मापन से भी होता है, लेकिन संगठन जो दिया है इससे नहीं होता है। मतलब क्या हो गया, 1, 2 और 3, ये ऑप्शन नंबर आपको डी में देखने को मिल रहा है, इसलिए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्या कहता है, कहता है कि परतदार चट्टानों का रंग लाल होने का कारण है। मतलब परतदार जो चट्टान है, यानी कि अवसादी चट्टान क्या होता है, परतदार होता है, लेकिन इसका लाल होने का क्या कारण है। नंबर ए, लाल बलुआ की उपस्थिति के कारण होता है, लो ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण होता है, हाइड्रिक ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण होता है, या कार्बोनिक अवसादों की उपस्थिति के कारण होता है। तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि लो ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण जो है ये चट्टान, परतदार चट्टान का रंग जो है वह लाल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 कि अवशिष्ट पर्वत, क्या लिखा, अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण है, यानी कि रिसाइडियल माउंटेन का जो उदाहरण है वह कौन है, अरावली है, अल्पाइनियस है, फ्यूजिनिया है या विंध्याचल है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, फ्यूजियामा। फ्यूजियामा जो है वह अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 5। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, कहता कि रॉकीज, एंड्रीज, एटलस, अल्पस, हिमालय आदि किस प्रकार की पर्वत है। तो ये सारा क्या है, वलित पर्वत है, ब्लॉक पर्वत है, अवशिष्ट पर्वत है, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जवाब जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ये सारा का सारा वलित पर्वत का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 6, कहता कि सन 1869 ईस्वी में क्या हुआ था कि सिंध गंगा के मैदानों की निर्धारण हेतु भू सर्वेक्षण किन 2 स्थानों के अक्षांश माप त्रिभुजीकरण तथा खगोलीय विधि के अनुसार किया गया है। तो ये क्या है, उधमपुर और कल्याणी, कल्याणपुर और कल्याणी, नंदग्राम और दशरथपुर, रेवती और अलवर। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो गया, कल्याण और कल्याणपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 7। तो जैसे कि आप देख पा रहे होंगे क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि रासायनिक अपक्षय सबसे अधिक प्रभावी
गर्म, आर्द्र एवं शुष्क उष्णकटिबंध जलवायु में होता है। क्या होता है कि रासायनिक अपक्षय जो होता है सबसे अधिक प्रभावित गर्म, आर्द्र एवं उष्णकटिबंध जलवायु में होता है। ये सही है। रासायनिक अपक्षय की दर तापमान के साथ बढ़ती है, ये भी सही है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ए और बी दोनों सही है और स्पष्टीकरण भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 8 कहता है क्रास्ट क्षेत्र में लाल अवशिष्ट चिका मिट्टी आवरण के रूप में पाई जाती है जो कहलाती है लेपिज, टेरारोसा, ऑक्सीसॉल या पेडोसॉल्स। तो ये जो है इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ये कहलाता है टेरारोसा कहलाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, ये रहा क्वेश्चन नंबर 9। इसमें कहता है कि वे सभी निक्षेपात्मक प्राकृतिक स्थल जो क्रास क्षेत्र में विकसित होती हैं उन्हें सामूहिक रूप से कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गुहा, गौण निरपेक्ष कहते हैं, अच्युताश्म कहते हैं, गुहायिक निक्षेप कहते हैं या स्तंभ कहते हैं। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गुहा गौण निक्षेप कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। वैसे निक्षेपात्मक प्राकृतिक स्थल जो क्रास क्षेत्र में विकसित होती है उन्हें सामूहिक रूप से गुहा गौण निक्षेप कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। एक पुरास्तंभ जो स्ट्रेलेगाइट्स और स्ट्रेलेगमाइट्स के जुड़ने से बना होता है कहलाता है। क्या कहलाता है? कंदराएं, स्तंभ, रेगुन या जल स्तंभ। तो ये इसका सही जवाब हो जाएगा, स्तंभ कहलाते हैं। बी नंबर इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 11। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि संपूर्ण समताप मंडल में लगातार तापमान में गिरावट होती है, लगातार तापमान में वृद्धि होती है, तापमान सभी जगह लगभग स्थिर होता है। समताप मंडल की बात हो रहा है और अक्षांश के साथ तापमान में वृद्धि या गिरावट आती है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका बी, लगातार तापमान में जो है वह वृद्धि होती है। इसका सही जवाब हो गया ऑप्शन नंबर बी, 11 का बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 कि समताप मंडल के लिए सत्य क्या है? ध्रुवीय रात्रि के साथ संबंधित है, क्षोभमंडल की तरह इनकी भी संगठन घना है, कुछ निक्षेप क्षेत्रों में ही मेघ पाए जाते हैं, उपरोक्त सभी। तो इसका उपरोक्त सभी नहीं बल्कि इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कुछ निश्चित क्षेत्र में ही मेघ पाए जाते हैं। समताप मंडल की सत्य से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। निम्नलिखित में से कौन देश कोकोआ के उत्पादन नहीं है? ब्राजील, घना, नाइजीरिया और क्यूबा। तो कोकोआ का उत्पादन जो नहीं है वह कौन सा देश नहीं है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्यूबा नहीं है। क्या नहीं है? क्यूबा नहीं है। नंबर है क्वेश्चन नंबर 14। टिस्को को किस नदी से पानी उपलब्ध कराते हैं? मतलब टिस्को मैंने टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी। नंबर 1 स्वर्णरेखा, बी दामोदर, सी महानदी और डी संग। तो देखिए टिस्को की जो स्थापना है वह दो नदियों के बीच में है। एक तो आपका स्वर्णरेखा हो जाएगा और दूसरा हरकाई। तो इसमें स्वर्णरेखा नदी से पानी उपलब्ध कराता है। नंबर 15 द्वाब का अर्थ है, द्वाब का क्या अर्थ है? किसी नदी की दो सहायक नदियों की मध्य का भाग। द्वाब मतलब हो गया इसका दो अलग अलग नदियों का मिलन बिंदु
जहाँ दो या दो से अधिक नदियाँ मिलते हैं, या जहाँ नदी का डेल्टा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। किसी नदी के दो सहायक नदियों की मध्य का जो भाग होता है उसको द्वाब कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। क्वेश्चन नंबर 16 तो रहा कि अपलेशियन की तरह की संरचना किससे संबंधित या संबंध है? अरावली से, सतपुड़ा से, पलानी से या सेवराव से? तो अपलेशियन का संबंध जो है वह किससे संबंधित है? तो वह है अरावली से। ऑप्शन नंबर ए इसका जो है वह राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 17 कि काठियावाड़ प्रायद्वीप का एक उदाहरण है। उमजित तटरेखा, निमजित तटरेखा, रिया तटरेखा या डॉल्मेशियन तटरेखा? तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए उमजित तटरेखा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18 कि व्यास नदी कहाँ से निकलती है? पीर पंचाल श्रेणी से, लद्दाख श्रेणी से, रोहतक दर्रा से या नावा टीवा पहाड़ी से? तो ये जो है आपका व्यास नदी का उद्गम स्थल है रोहतक दर्रा से। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा सिक्किम और चुम्बी घाटी के बीच व्यापारिक पथ का निर्माण करता है? नाथुला, जलेपला या एबीसी दोनों या चेरिन दर्रा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी ए और बी, नाथुला और जेलेपाला दोनों ही सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में कहता कि भारत के अति आर्द्र उत्तरी पूर्वी प्रदेशों की विशेषताएं क्या है? नंबर ए लंबी वर्षा ऋतु में अधिक वर्षा के कारण जलवायु अत्यधिक आर्द्र। अधिकांश वर्षा पश्चिम बंगाल की खाड़ी की मानसूनी शाखा से होती है, सही है। विश्व का सर्वाधिक वर्षा चेरापूंजी तथा मानसीराम क्षेत्र में उपस्थित है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 21 कहता कि शांत घाट अवस्थित है केरल में, कर्नाटक में, उत्तराखंड में, तमिलनाडु में? तो ये शांत घाट जो है यह केरल में उपस्थित है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट है नागार्जुन सागर जल विद्युत परियोजना किस नदी पर है? तो ये गोदावरी पे है, कृष्णा पे है, इंद्रावती पे है या कावरी पे है? तो ये नागार्जुन जल विद्युत परियोजना जो है वह आपका ऑप्शन नंबर बी कृष्णा नदी पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 23 जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार भारत की जनसंख्या में महिलाओं की कुल कितने प्रतिशत भागीदारी है? 49.53, 48.53, 50। तो इस तरह से इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 48.53 भागीदारी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 24 क्या लिखा कि भारत में निम्नलिखित सेल समूहों में से किसमें कोयला भंडार मिलता है? यहाँ क्या हो जाएगा? विंध्य एवं गोंडवाना में मिलता है कि नहीं मिलता है? चलिए देखते हैं। गोंडवाना एवं ट्रेसरी में, सी में आर्कियन एवं फर्मियन में, ट्रेसरियरी एवं हर्सियन में? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी गोंडवाना एवं ट्रेसरी में जो है कोयले का भंडार मिलता है। ऑप्शन नंबर बी इसका जो है राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 25 कहता है कि मुंबई में सूती वस्त्र उद्योग की स्थापना नहीं, उद्योग के स्थानीयकरण के मुख्य कारण क्या है? देखिए, समुद्र के निकट होने के कारण जलवायु में नमी रहती है और धागा नहीं टूटते हैं। मुंबई के आसपास बहुत ही कपास पैदा होता है। एकदम सही है, इसका सही होगा। टाटा के विद्युत उत्पादन केंद्र में इस उद्योग के लिए सूती एवं पर्याप्त बिजली मिल जाती है, ये भी सही है।
मुंबई की प्राकृतिक बंदरगाह अतः विदेश से मशीनें मंगाने तथा उत्पादित माल निर्यात में सुविधा होती है, ये भी सही है। तो जब तीनों सही है तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 26। ये रहा क्वेश्चन नंबर 26। कहता है कि वर्ष 2011 की जनगणना भारत की डैश जनगणना थी। तो ये 13, 14, 15, 16, तो इसका अभी तक जो जनगणना हुआ था 2011 में, ये आपका 15वां जनगणना थी। 15 बार अभी तक हो गया है, लेकिन एक बार 1981 में और एक बार 2021 में आपातकालीन के कारण या कोई महामारी के कारण से जनगणना नहीं हो पाई। लगातार 10 वर्ष में जनगणना होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने किस को इकाई मानकर कृषि आंकड़ों का संबंध जलवायु स्तरों से स्थापित किया है? ब्लॉक को, जिला को, तहसील को, अनुमंडल को। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 27 का बी, यानी कि जिला को मानकर। नेक्स्ट है 28 कि आरक्षित वन के अंतर्गत आते हैं राष्ट्रीय उद्यान, वन एवं जीव अभ्यारण्य, चिड़ियाघर और इनमें से कोई नहीं। तो इसका जवाब हो जाएगा 28 का ए नंबर हो जाएगा, राष्ट्रीय उद्यान आता है। आरक्षित वन के अंतर्गत क्या आता है? राष्ट्रीय उद्यान आता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर क्या है? कहता कि जापान में मछली प्राप्ति की अनुकूल दशाएं इनमें से कौन कौन सी है? तो तटीय समुद्र में जो छिछली होती है, बड़ी संख्या में मछली पाई जाती है, एकदम सही है। दूसरा है प्लैंकटन के सूक्ष्म अंश के लिए नत्रजन केवल नदियों के स्वच्छ जल में मिलती है, अतः नदियों में मछलियां अधिक पाई जाती है, इस ठीक है। समुद्र के ठंडी और गर्म जलधारा परस्पर मिलती है, मछलियां अधिक पाई जाती है, ये भी सही है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त में सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 30। तो क्वेश्चन नंबर 30 में आप यहाँ आ जाइए। ये रहा क्वेश्चन नंबर 30। क्या कहता है? कहता कि निम्नलिखित में से कौन अफ्रीका में लो एस उत्पादक देश नहीं है? यहाँ कौन सा जो देश है जो लो इस्पात उत्पादन का नहीं है? दक्षिण अफ्रीका है, लाइबेरिया है, सिएरा है, और लेकिन मलावी नहीं है। क्या नहीं है? मलावी नहीं है। इसका सही जवाब हो गया ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31। प्रतिशत के आधार पर सर्वाधिक वरांचित जिला, मतलब सबसे अधिक जिला प्रतिशत में कहाँ मिलता है? कोडरमा, देवघर, चतरा और गुमला। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चतरा में मिलता है। क्या मिलता है? ऑप्शन नंबर सी जो है इसका चतरा में मिलता है प्रतिशत के आधार पर। नेक्स्ट है 32। इनमें से कौन सी तरंग ठोस, तरल और गैस तीनों माध्यम से गुजरती है? तो यहाँ ये जो तीनों माध्यम से गुजरने वाले जो तरंग हैं, वह तरंग है आपका पी तरंग है, एस तरंग है, एल तरंग है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पी तरंग है। क्या कौन सा तरंग है? पी तरंग है, जो ठोस, द्रव्य और गैस तीनों के माध्यम से गुजरती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 33 कि गौन या आड़ी तरंगें किस तरंगों की समान संरचना करती है? तो यहाँ प्रकाश तरंग है, ध्वनि तरंग है, ये भी दोनों है या इनमें से कोई नहीं है? तो ये गौन या आड़ी तरंग के रूप में जो कार्य करते हैं वो आपका हो जाएगा प्रकाश तरंगे। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34। निम्नलिखित में से कौन सी नदी
विस्तरण यानी कि रिफ्ट घाटी से होकर गुजरती है। तो गोदावरी, ताप्ती, कृष्णा और कावेरी, रिफ्ट घाटी से होकर गुजरने वाली जो नदियां हैं वह आपका ऑप्शन नंबर बी ताप्ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 35 कहता है कि रांची और हजारीबाग के पठार किनारे अवस्थित बाय पठार निम्न पठार की औसत ऊंचाई कितनी है। तो इसकी जो औसत ऊंचाई जो है वह 300 से लेकर 450 मीटर तक का है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर आपका 36 कहता है कि चाईबासा का मैदान की औसत ऊंचाई कितनी है। 300, 250, 200 या 150। तो चाईबासा की मैदान की औसत जो ऊंचाई है वह 150 मीटर है। कितना मीटर है? 150 मीटर है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट जवाब है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 37, वह गतिशील पट्टियां जो रेखीय या चापाकार रूप से अवस्थित होती है और जिसका अत्यधिक विरूपण और उन पर पर्वत निर्माणकारी घटनाएं होती है, उन्हें कहते हैं पर्वतीय पट्टी, दृढ़ीय भूखंड, भूकंप पट्टी और ज्वालामुखी पट्टी। तो यहाँ गतिशील पट्टी रेखीय जो होते हैं, जो चपाकार अवस्था में होते हैं, उसको कहते हैं आपका ऑप्शन नंबर ए पर्वतीय पट्टी। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 38 कहता कि अवक्षेपित पदार्थ में अगर अत्यधिक जल भर जाए तब वह क्या होता है। पंख बहाव होता है, भूस्खलन होता है, चट्टानों का गिरना या मृद विरूपण होता है। तो इसको कहते हैं पंख बहाव। क्या कहते हैं? पंख बहाव। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। नेक्स्ट है 39 में पापनास परियोजना के किस नदी की पानी का प्रयोग होता है। कावेरी, पेरियार, पेनार और ताम्रलिप्ति। तो यहाँ पापनास की बात कर रहे हैं तो ये आपका ताम्रलिप्ति या ताम्र प्राणी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही है। नेक्स्ट है 40 सलाल जल विद्युत परियोजना जो जम्मू और कश्मीर राज्य में स्थित है यह किस नदी पर है। तो सलाल जल विद्युत परियोजना जो है चेनाब नदी पर है, सतलज है, झेलम है या रावी नदी पर है। ये किस नदी पर है? तो यहाँ 4 ऑप्शन में आपका एक चेनाब जो है, सलाल जल विद्युत परियोजना जो है ये आपका चेनाब नदी पर है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41 कहता है कि अपक्षयन के आंतरिक तत्व क्या है। अजैविक क्रियाएं, रासायनिक क्रियाएं, जैविक क्रियाएं, उपरोक्त में कोई नहीं। तो ये आपका ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। अपक्षयन जो होता है आंतरिक क्रियाएं होती है, लेकिन ये आपका अजैविक क्रियाएं है। आयनमंडल क्या है? आयनमंडल जो है वो क्या है? वातावरण का सबसे निचला परत है, वातावरण का सबसे ऊंचा परत है, वातावरण का 4.75 किलोमीटर तक फैला हुआ मध्य क्षेत्र है या उपरोक्त सभी है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी वातावरण का सबसे ऊंचा क्षेत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें क्वेश्चन नंबर 43 जैसे कि आप देख पा रहे होंगे कि सन 1883 में विश्व के किस देश में सर्वप्रथम जल विद्युत परियोजना स्थापित की गई थी। तो 1883 की बात हो रही है। भारत का राज्य फ्रांस है, संयुक्त राज्य अमेरिका है या पुर्तगाल है। तो यहाँ सबसे पहले जो जल विद्युत परियोजना की स्थापना हुई थी ये हुई थी आपका बी फ्रांस में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें क्वेश्चन नंबर 43 यानी कि 44। ये रहा क्वेश्चन नंबर 44। कहता है बाबा बुधन की पहाड़ियों में निम्नलिखित में से कौन सी खनिज पदार्थ प्राप्त किए जा सकते हैं। कोयला, बॉक्साइट, लोएस्क, मैग्नीशियम। तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा लोएस्क। क्या हो जाएगा? लोएस्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है
भारत तथा एशिया के एकमात्र अर्धभौमिक संचय जल विद्युत परियोजना निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश या आंध्र प्रदेश? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा, हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 46। यह क्या है कि दक्कन, काठियावाड़ और कच्छ भारत के किस प्रकार की स्थलाकृति है? पर्वतीय ढाल, नदी डेल्टा क्षेत्र, प्रादीप्य या तटीय किलर? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी ये प्रादीप्य भाग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, औद्योगिक दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण लो एस्क निम्नलिखित में से कौन सा है? हेमोटाइट है, मैग्नेटाइट है, लाइमाइट है, नाइट है या सीडेराइट है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि हेमोटाइट जो है सबसे अच्छा उत्तम कोटि के जो है लो एस्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 48 कहता है कि मैग्नीशियम का सर्वाधिक प्रयोग होता है कृषि व्यवसाय में, लोह उद्योग में, विद्युत उपकरण में, औषधि निर्माण उद्योग में। तो लोह इस्पात में जो है मैग्नीशियम, लोह इस्पात उद्योग में इसका अधिक उपयोग होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 49 कि सबसे उत्तम प्रकार का कोयला कौन सा है? लिग्नाइट, एंथ्रासाइट, बिटुमिनस या पिट? तो सबसे उत्तम किस्म का जो कोयला है वह बिटुमिनस ये एंथ्रासाइट कोयला है, यानी कि ये हो जाएगा आपका एंथ्रासाइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा, एंथ्रोसाइट कोयला जो है सबसे उत्तम किस्म के कोयले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है बिटुमिनस कोयला, इसलिए यहाँ पे ले आए थे, लेकिन सबसे अच्छे किस्म की बात करें तो एंथ्रासाइट है। नेक्स्ट है कि यूराल कोयला क्षेत्र कहाँ स्थित है? रूस, कजाकिस्तान, रूस, यूक्रेन, रूस, बेलारूस और इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रूस और कजाकिस्तान में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 51, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे 51 में क्या है, ये रहा क्वेश्चन नंबर 51। कहता है कि स्कैंडेनिया निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण जल विद्युत के लिए प्रयुक्त है? खंडे ढाल, नदियां, झील, जलप्रपात? ये जो स्कैंडेनिया है, यहाँ नदियों की अधिक मात्रा के कारण ये जल विद्युत के लिए उपयुक्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 52 कि जापान में प्रथम लो इस्पात कारखाना यावाता नामक स्थान पर स्थापित किया गया था। यह किस औद्योगिक प्रदेश में स्थित है? टोक्यो, योकोहामा, नियोगा, उत्तरी क्यूशी या केमेसिया? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, उत्तरी क्यूसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 53। ये रहा क्वेश्चन नंबर 53। कहता है कि छोटा नागपुर का पठार किस तरह के मध्यवर्ती चट्टानों का उदाहरण है? डाइक का है, लेकोथिक का है, फेकोथिक का है या लेपोथिक का है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 53 का बी, यानी लेकोथिक का है, लेकोलिथ का है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 54 कि अग्नि चट्टानों में निम्नलिखित में से कौन कौन सी खनिज पाए जाते हैं? तो देखिए अग्नि चट्टान जो होते हैं ना, उसमें आपका कौन कौन से खनिज पाए जाते हैं? तो निकेल पाए जाते हैं, चुंबकीय लोहा पाए जाते हैं, अभ्रक पाए जाते हैं, तांबा पाए जाते हैं, मैग्नीशियम पाए जाते हैं। तो सारा चीज़ पाए जाते हैं। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी में 1 2 3 4 दिया हुआ, इसलिए ये होगा आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 55।
3 आप देख पा रहे होंगे, 55 है। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, ये रहा क्वेश्चन नंबर 55। अग्नि चट्टानों की विशेषता है। अग्नि चट्टान की क्या क्या विशेषताएं हैं? तो देखिए, ये रवेदार होते हैं और क्या कहता है, इसका आकार मैग्मा के ठंडा होने पर निर्भर करती है, ये सही है। इनमें परतें नहीं होती है, ये भी सही है। इनमें रंध्र न होने के कारण जल सुगमित आपका प्रवेश नहीं कर पाते हैं, ये भी सही है। उसके बाद इनमें अपर्दन क्रिया कम होती है, ये भी सही है। उसके बाद इनमें जीवाश्म नहीं पाई जाती है, तो ये भी सही है। इसका मतलब क्या हो गया? ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर आप देख पा रहे हैं 55 में क्या कहता है? कहता कि वनों के संरक्षण के एवं समृद्धि के संबंध में क्रिया कहलाती है। वन, ये हो गया आपका, इसका 56 का सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। यहाँ आप बी देख रहे हैं, सिल्वी कल्चर हो जाएगा इसका सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी भू आकृति का निर्माण भौम जल के निरपेक्ष द्वारा किया जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, स्लेट टाइल्स हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 58 में आप देख पा रहे होंगे। 58 में क्या है? कहता कि चट्टानों की प्रकृति के धरातल के नीचे दबाव के कारण होने वाले रूपांतरित को क्या कहते हैं? तो यह क्या कहता है, इसको क्या कहा जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, स्थानांतरित रूपांतरण कहा जाता है, सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 59 की रेडियो तरंग के निरीक्षण के लिए वायुमंडल के निम्नलिखित स्तरों में से कौन सा स्तर उत्तरदायित्व है? तो रेडियो तरंग के लिए आयन मंडल ये उत्तरदायित्व है, इसका डी सही जवाब है। और आज का अंतिम क्वेश्चन आप देख पा रहे होंगे, लिखा है क्या है कि 2011 की जनगणना के अनुसार केंद्र शासित प्रदेशों के निम्नलिखित समूहों में से किस एक में सर्वाधिक साक्षरता दर पाई जाती है? तो यहाँ आप देख पा रहे हैं सबसे अधिक साक्षरता दर की जो समूह है वो आपका है लक्षद्वीप तथा दादर एवं द्वीप। तो आज का 60 क्वेश्चन महत्वपूर्ण रहा। तो क्वेश्चन कैसे लगा, वीडियो कैसे लगा? अगर वीडियो अच्छी लगा तो वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा, और चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड।